शिशु वाटिका इंटर कॉलेज गोविंद नगर मुरादाबाद में मन की बात नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिशांतर गोयल, विद्यालय की प्रबंधकारिणी समिति के उपाध्यक्ष जितेंद्र गोयल, प्रबंधकारिणी समिति के आजीवन सदस्य हरिगोपाल शर्मा, श्रीमती भारती अग्रवाल, श्री भरत अग्रवाल, राकेश कुमार अग्रवाल, समाज सेवी एडवोकेट सौरभ गुप्ता, समाज सेवी सोनिका गुप्ता, जीटीसी कंप्यूटर कोचिंग फाउंडर मानसी मित्तल, समाज सेवी छवि मित्तल, समाज सेवी ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से किया। अतिथियों का परिचय व स्वागत विद्यालय प्रबंधक अनुज अग्रवाल जी द्वारा किया गया। इस दौरान प्रबंधक महोदय जी ने सभी अतिथियों का अंगवस्त्र व पटका भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह जी ने बच्चा के प्रश्नों को सुना एवं उनको सुझाव दिए और कहा कि आप परीक्षा में जाने से बिल्कुल भी घबराए नहीं। आपने जो भी तैयारी की उसके अनुसार परीक्षा दें, क्योंकि ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं है। जीवन में अभी और भी परीक्षाएं आएंगी, उनसे जुड़ी बातों को समझो और अपनी तैयारी करो। आप जिस चीज में अच्छे हैं उस क्षेत्र को चुनें और उसमें महारत हासिल करें, तब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जीवन में अनुशासन का होना जरूरी है, बिना अनुशासन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले अनुशासित बने, फिर लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करें। निश्चित रूप से सफलता आपको जरूर मिलेगी। इसी क्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शून्य श्री दिशांतर गोयल जी ने भी बच्चों के प्रश्नों को सुना और सुझाव देते हुए कहा कि हमें मोबाइल का प्रयोग जितना जरूरी है उतना ही करना चाहिए। पढ़ाई के दौरान मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टॉपिक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर याद करना चाहिए। साथ ही टाइम टेबल बनाकर उसके अनुसार ही अपना अध्ययन शुरू करना चाहिए। योगाभ्यास के माध्यम से आप अपने मन को शांत व एकाग्र कर सकते हैं, इसलिए आपको सुबह सुबह योगाभ्यास भी करना चाहिए। इसके माध्यम से भी आपको पढ़ाई में सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के मन में जो भी पढ़ाई को लेकर प्रश्न थे, अतिथियों ने उन्हें दूर किया एवं बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपको अपने अध्यापकों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। वे जो भी दिशा निर्देश दें उनको अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देकर अतिथियों ने उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। कार्यक्रम का समापन वंदे मातरम से किया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती मंजुला शर्मा जी ने किया। इस दौरान विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। मेरा एक प्रश्न है कि घर वाले चाहते हैं और मैं खुद भी चाहती हूँ कि मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आए। उसके लिए मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ और रेगुलर प्रैक्टिस करती हूँ, बट मन में ना डर बैठा हुआ है कि अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा, घर वालों का क्या होगा, जिनसे हमारी उम्मीदें हैं उनका क्या होगा। तो बस यही डर, मैं कैसे इस डर पर जीत हासिल करूं और कैसे अपनी तैयारी को और बेस्ट बनाऊं, वो प्रश्न मेरा। घर वालों की बेटी मार्क्स है कि तुम? इम्पोर्टेंट कौन है? पहली बात। दूसरी बात, मार्क्स की अपेक्षा रखना बुरा नहीं है, क्योंकि सबका जो टेस्ट होता है ना, जितना भी मैं कहूँ कि मेरे अंदर बहुत नॉलेज है, तो भी कोई कैसे पता करेगा कि मेरे अंदर नॉलेज क्या है? कोई ना कोई टेस्ट तो होगा, उसमें मार्क्स होंगे। अब मार्क्स ज्यादा पाने की चाह रखना बुरा नहीं है, पर जितना तुमने पढ़ाई की उतना तो तुमको पता है और वो तुमको लिखना है। अगेन, मार्क्स तुम्हारे हाथ में नहीं है तो उसकी परवाह नहीं। मैंने कहा ना, लिखना तुम्हारे हाथ में। एक ही तरीके की सब्जी बनी, किसी ने कहा कि बहुत अच्छी, किसी ने कहा तीखी बहुत है। अब किसी को तीखा पसंद है, किसी को एकदम नहीं पसंद है, तो जांचने वाला कॉपी पता नहीं तुम्हारे आंसर को वो सही मानता है, मतलब अच्छा मानता है, सही तो है लेकिन अच्छा मानता है या नहीं मानता, ये तुम्हारे हाथ में नहीं। तो पहली बात तो मार्क्स की चिंता छोड़ दो, और अगर मार्क्स अच्छा नहीं आएगा तो क्या तुम्हारे अंदर का सब्सटेंस लेके जाएगा? नहीं। बहुत अच्छा मार्क्स पाने वाले और गोल्ड मेडलिस्ट, अच्छा चलो बैठो, मैं एक चीज तुम्हें बताता हूँ। एक बच्ची नागपुर की है, उसने अंडर 10 यूपी बोर्ड में अंडर 10 आई, उसको स्टेट लेवल पे भी अवार्ड दिया गया था और नागपुर में भी मैंने डीएम रहते 2019 में सम्मानित किया था। उसके बाद
पता है 2020 में कोविड आ गया, 2021 भी चलता रहा। उस बच्ची से उस समय मैंने पूछा था कि क्या करोगी, तो उसने कहा था कि जेईई करो, इंजीनियरिंग। और उसके बाद उसने तैयारी भी शुरू कर दी। वो आई ही थी जब मैंने सम्मानित किया था, तो वो कोचिंग से ऑलरेडी आई। फिर कोविड आया। कोविड आने या ना आने उस बच्ची का क्या दोष। कोविड आया तो सब लोगों के ऑनलाइन हो गया, वो ऑनलाइन पढ़ती रही। 2 बार अपीयर हुई जेईई के एग्जाम। मैं भी भूल गया। एक दिन अचानक से मुझे याद आया कि उस बच्ची का क्या हुआ, क्योंकि कुछ वजह थी जिसकी वजह से उससे जुड़ाव हो गया था। तो मैंने पूछा कि उस बच्ची का क्या हुआ। उसके पेरेंट्स को से पूछा गया। उनके पेरेंट्स मजदूर के लोग थे, तो उसकी मदर ने उसकी सिस्टर को भेजा। उसने बताया कि सर वो तो पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई। दोनों बार उसका बहुत कम मार्क्स आया। वो दिल्ली में किसी कोचिंग में थी, और अब तो ऐसा है कि मैंने कई बार बुलाया, वो नहीं आया। तो कहा कि सर आपका सामना नहीं कर सकता, मतलब कह रही कि मैं आपके सामने जाऊँगी। एनी हाउ मैंने उसको अपने ऑफिस बुलाया। करीब 2 घंटे बैठ के मैंने काउंसलिंग की। उसके बाद एक कोचिंग चलाते हैं उनको मैंने बुलवाया। मैंने कहा कल जरा सा टेस्ट ले लीजिए, बच्ची में स्पार्क बचा है कि नहीं बचा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउट फील कर रही है। उन्होंने उसका टेस्ट लिया। उन्होंने कहा कि सर इसके अंदर सब्सटेंस तो है, मेहनती है, बस दिक्कत यह है कि वो उस चक्कर में चली गई थी जो टॉपर वाला है, उसी में गड़बड़ा गई। एक्सपेक्टेशन उसके बहुत ज़्यादा हो गए। मैं तो टॉपर हूँ, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। और उसके बाद से उन्होंने 2-3 दिन एनालिसिस की। तीसरे दिन उन्होंने उसको रिपोर्ट दी। फिर मैंने उस बच्ची को एक तरीके से हॉस्टल में डलवाया, वहाँ से उसकी तैयारी बेस से शुरू कराई। आज वो बहुत जल्दी, उसको लगता है अगले 1 महीने में इंजीनियरिंग की डिग्री लेके निकलने वाला। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि क्या आप जीवन में हासिल करना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट है। मार्क्स बिल्कुल नहीं, मार्क्स, लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मार्क्स की अहमियत ही नहीं। आपको लोग पहचानेंगे मार्क्स से, आपको लोग सराहेंगे मार्क्स से, आपको सम्मानित करेंगे मार्क्स से, लेकिन वो आपके हाथ में बिल्कुल नहीं। आपके हाथ में क्या है? सब्सटेंस। कितना आप बेहतर कर सकते हैं परफॉर्म, वही। इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये जितनी आपकी तैयारी है उससे ज्यादा की जब आप उम्मीद करेंगे तो आपके मन में डर बैठेगा। डर बैठेगा कि पता नहीं वो मिलेगा नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा। तो आप क्या करते हो फिर? उस डर के मारे कभी ये करते हो, कभी वो करते हो, कभी वो करते हो, फिर मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हो, फिर धागा बांधते हो, पता नहीं कितने तरीके के काम करते हो। देखो, कभी भी अपनी एजुकेशन में उन चीजों को न मिलाना जो आपकी संस्कृति का हिस्सा है। धागा बांधना, पूजा करना, मंदिर जाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। पर आप सोचो कि आप किसको, मतलब आप जब मंदिर जाते हो भगवान को बेवकूफ बनाने, तो खराब बात है। आप मंदिर जाते हैं, आप सोचिए, हम कहते हैं ईश्वर पूरी दुनिया को उसी ने रचा, और ईश्वर को सब पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। ईश्वर को सब पता है कि क्या अच्छा होना चाहिए। ईश्वर को तो पता है ना कि आपका बेहतर क्या है। फिर हम और आप मंदिर में जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान हमारा भला करना। हम मन यही कहते हैं ना कि आप मेरा अच्छा करना। फिर हम ये भी बताते हैं कि अच्छा कैसे करना। ये साइंस वाले पेपर में मेरी तैयारी नहीं है ना, उसमें जरा बढ़िया करना। भगवान को बेवकूफ समझा है। अच्छा, हम जाके भगवान को बेवकूफ भी बनाते, ये भी बताते थे कि कैसे करना है। हम कहते हैं वो मेरा बाप है। ईश्वर को सारे परमपिता मानते हैं, और बाप को आप ये भी सिखाते हैं कि कैसे करना है, और आप सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा। हो सकता है कभी हो भी जाए, पर ये संयोग मात्र होगा, ये हो नहीं सकता। ईश्वर के खाली अकेले आप बेटे नहीं हैं, सारे हैं। ईश्वर तो न्याय नहीं कर सकता ना। तो सिंपल सी बात है, इन सब चीजों के चक्कर में ना पड़ना। सिंपल सी बात है, आज जब आप आखिर में एग्जामिनेशन के दहाने पर खड़े हैं और आप अपने स्टडी के अंतिम पायदान पे हैं, सब कुछ ओवर हो चुका है, जितना आपने मेहनत की है बस उतना आपका सही आ जाए। वो तब होगा जब आपने जो पढ़ा है उस पर आपका कॉन्फिडेंस है कि बस इतना ही करना है। अब आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते।
पर एक बात याद रखना कि ये जीवन खत्म होने जैसा नहीं है। आप इस बात की परवाह करने लगते हैं कि कौन क्या कहेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा तो कौन क्या कहेगा। सबसे पहली बात यह है कि फर्क किसको पड़ रहा है। आप एक बात बताओ, लोग किसकी चर्चा करते हैं, किस बात की ज्यादा? एक कमिश्नर के तौर पे मैं बाहर निकला, पर मुझे पता चला। सर, जैसा कि आज आप शिशु वाटिका में मौजूद हैं और हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं आने वाली हैं, तो इस पर आपने मन की बात का एक कार्यक्रम यहाँ पे अटेंड किया है, तो उसके विस्तार से बता दें। देखिए, इस समय करीब सभी कई सारे बोर्डों के परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और कुछ बोर्डों के एग्ज़ामिनेशंस आगे आने वाले हैं। इसमें सभी बच्चे हमारे शामिल होंगे। बच्चों के ऊपर कई बार जो आज का दौर है उसके हिसाब से प्रेशर बहुत होता है, मार्क्स का दबाव होता है, एग्ज़ामिनेशन का प्रेशर होता है और अभी कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे इन दबाव में कई बार टूटते हैं। आवश्यक है कि विद्यालय से लेकर और सभी जिस भी स्तर तक संभव है बच्चों की काउंसलिंग करें, उनको सही दिशा दें, जो उन्होंने प्रिपरेशन किया उस प्रिपरेशन के हिसाब से उनको एग्ज़ामिनेशन में स्मूथली अपीयर करने के लिए प्रेरित करें। उसी कार्यक्रम के तहत मैं शिशु वाटिका विद्यालय में यहाँ आया था। बच्चों से जितना संवाद हुआ, मोटा मोटी जो जब हम पढ़ते थे जो सवाल हमारे दिमाग में हुआ करता था, आज भी बच्चों के दिमाग में भी वही सवाल है। ये निरंतर चलने वाला है, शेपिंग हो रही है, पहले से बहुत कुछ बदलाव आया है। अभी विद्यालय से लेके और सोसाइटी बच्चों को की शेपिंग करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनकी काउंसलिंग करने के लिए काफ़ी जागरूक दिखते हैं और ये अच्छी बात है। पर साथ ही साथ हमें बच्चों को स्ट्रगल के लिए तैयार करना भी सिखाना होगा, परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए भी सिखाना होगा। हम उनको जागरूक करते समय इस बात का ध्यान रखें कि कहीं हम उनकी पैम्परिंग न कर रहे हों इतना ज़्यादा कि उनकी हैंड हेल्डिंग से बात आगे पहुंच जाए कि उनके लिए हम बैसाखी बनने लगे। ये दोनों में बस इतना बेसिक सा अंतर है। हमारा प्रयास जो आज भी मैं था, बच्चों से बात हुई और प्रयास यही किया गया कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आवे, वो उनके अंदर जज्बा आवे कि एग्ज़ामिनेशन ये एग्ज़ामिनेशन आखिरी नहीं है जीवन का। इसके पहले भी एग्ज़ामिनेशन में अपीयर हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। हर बार एग्ज़ामिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो मन में, दिमाग में बच्चों के भय और तनाव ले आता है। उसको हैंडल करना सीखें, उसके अनुरूप व्यवहार करना सीखें। इस बारे में बच्चों से विस्तार में बात हुई और उम्मीद है कि बच्चे आगे बेहतर करेंगे। सर, कैसा लगा आज आप बच्चों के बीच इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कैसा लगा आज आपको? देखिए, बच्चों के बीच में आना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बीच में आना हमेशा हमारे लिए मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव होता है, मेरे लिए बहुत सुखद होता है। हम अपने स्कूली जीवन को जैसे जी रहे होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि सवाल अब भी वही हैं जो बच्चों के दिमाग में हैं, जो हमारे टाइम में हुआ करते थे। तो एक तरीके से अपने उस दौर को जीने जैसा होता है और ख़ास तौर से जो यंग जनरेशन है आज के दौर में उसकी शेपिंग करना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। और जब मैं उसका सहभागी होता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट मैं दैनंदिन के काम से थोड़ा समय निकालकर इस काम में भी सहभागिता कर पाया। सर, आज जो कमिश्नर साहब आए हैं मन की बात के यहाँ पर प्रोग्राम के लिए, तो विस्तार से बताएंगे क्या हुआ है कार्यक्रम आज आपका? मैं अनुज अग्रवाल, प्रबंधक शिशु वाटिका इंटर कॉलेज। आज हमने अपने यूपी बोर्ड के 10th और 12th के बच्चे जो एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं उनके साथ नगर आयुक्त, अपने मंडल आयुक्त आदरणीय आंजनेय कुमार सिंह जी के साथ मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें बच्चों के मन में एग्ज़ाम से पहले जो भय होता है कि हम याद करते हैं, सब भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, हम कैसे पास होंगे, कैसे नंबर आएंगे, ये अलग अलग तरीके के जो डर मन में बैठे हुए होते हैं उनको शेयर करने के लिए कमिश्नर साहब के साथ ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। कमिश्नर साहब की खुद भी इच्छा थी कि बच्चों के साथ बैठ करके इस विषय पर चर्चा करें, उनके मन के डर को दूर कर सकें। और आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने बच्चों की बात को इतने ध्यान से, इतने मन से सुना और अपने मन से बहुत अच्छे तरीके से उनके डर को दूर किया, जो काबिल तारीफ़ है। सभी बच्चों की मैं समझता हूँ काफ़ी सारी जिज्ञासाएं इसमें दूर हुई हैं और उनके जो मन में डर और भय व्याप्त था वो कम हुआ है। सर, अब जो बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं उनकी तरफ से बच्चों को क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? बोर्ड की परीक्षा में जिस तरीके से हमारे कमिश्नर साहब ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन,
कि हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम तैयारी बढ़िया करेंगे तो एग्ज़ाम कैसा भी आए, कि नंबर कैसे भी आए, उनका ज्ञान पर्याप्त होगा। लेकिन अगर हम तैयारी ही पूरी नहीं करेंगे तो फिर रिज़ल्ट की चिंता करने से तो हमारा भय व्याप्त होना स्वाभाविक ही है।